नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है मशीन ड्राइंग एंड कैड, जिसके अंदर आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में हर बार 10 नंबर का पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन 10 नंबर का हर बार पूछा जाता है वह पूछा जाता है पाइप फिटिंग के सिंबल पर। ये जो पाइप फिटिंग के सिंबल है ये आप लोगों ने किसी ना किसी बुक से याद कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो पाइप फिटिंग के सिंबल होते हैं उन पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं, बिना देरी किए समझते हैं इसके सिंबल। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल बनता है, जिसमें इधर आपको दिख रहा होगा पाइप फिटिंग के जो सिंबल है उनके नाम दिए आपको दिख रहा होगा, कपलिंग, कैप, प्लग, टी, 90 डिग्री एलओ, 45 डिग्री एलओ, इस तरह के नाम दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। लगभग 7, 8 या 10 की समथिंग दे देंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, सीधा नाम लिखेंगे हम उनका, उसके सामने हम क्या करेंगे, इस तरह का सिंबल बना देंगे। इस तरह ये जो भी पूछा गया उसका नाम लिखेंगे और सिंबल बना देंगे। तो इस तरह आपको क्या होगा, ये जो सिंबल है बनाने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें याद रखना, अगर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नाम दिए गए पाइप फिटिंग के, इनके हमें सिंबल बनाना है, तो भी हम क्या करेंगे, इनकी फिटिंग करके आएंगे। फिटिंग कैसे होती है मैं आगे अभी समझाऊंगा। हमने यहाँ पर क्या समझा, अगर सिंपल क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के नाम दिए गए हैं, उनके सिर्फ सिंबल बनाने को आते हैं, तो सिंबल बना के आना, लेकिन उसके साथ नीचे उसकी फिटिंग करके भी दिखा के आना है, ये आपको याद रखना। और किसी को लगता है कि मशीन ड्राइंग का जो हमारा सिलेबस है कंप्लीट नहीं हो पाया, सारी असेंबली नहीं मिल पाई है और कैसे करें, हमारे पास समय कम है, तो आप हमारी एप्लीकेशन के अंदर चले जाएं, उसमें मशीन ड्राइंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और जो गैप होगा आपका 5-6 दिन का, उसमें भी हम उसकी तैयारी करवाएंगे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में ही उसकी लिंक दे दी है। उस वीडियो को एक बार देख लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो बड़े आसानी से आप इसमें पास हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिल रहे। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो नॉर्मल हम लोग देखेंगे जो कंप्लीट सिंबल है उनकी जो पाइप की फिटिंग इस तरह की होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे एल्बो आपको दिख रही होगी, इस तरह की होती है। क्रॉस वाल्व दिख रहा होगा, चेक वाल्व दिख रहा है। किसी के यहाँ भी मकान बना होगा तो आप लोगों ने इस तरह की पूरी फिटिंग देखी होगी। जो एक्चुअल फिटिंग होती है पाइप की, वही फिटिंग होती है। हमें सबके नाम या क्रॉस चेक, चेक वाल्व क्या होता है, क्रॉस। अब यहाँ पर हमें इनकी पोजीशन याद रखना है। पोजीशन मतलब किस, जैसे एल्बो के बाद क्रॉस वाल्व लगा हुआ है, क्रॉस वाल्व के बाद चेक वाल्व लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, इस तरह की हमें पोजीशन याद रखना। लेकिन ए डायग्राम अगर उसमें पाइप फिटिंग डायरेक्ट पूछा जाता तो ए डायग्राम हमें नहीं बनाना। कौन सा बनाना है ये मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये 3D मैंने डायग्राम बताने की कोशिश की, हमें ए डायग्राम बनाना है। नॉर्मली पाइप फिटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी उसमें दिए रहते हैं नाम पाइप फिटिंग के, उनको हमें कैसे अरेंज करना, इस वे में अरेंज करना जो यहाँ पर दिख रहा है। इसका क्रम हमें याद रखना है। क्रम मतलब होता है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले एल्बो लगी हुई है, फिर ग्लॉक वाल्व लगा हुआ है, एल्बो लगी है, क्रॉस वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व लगा हुआ है। अब यहाँ पर दे रहा है क्रॉस वाल्व के बाद चेक वाल्व लगा, चेक वाल्व के बाद प्लग लगा हुआ है, फिर प्लग के बाद लास्ट में क्या लगा, एंगल वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे टी लगी रहती है, गेट वाल्व लगा रहता है। इसमें बीच के कई मिस कर देंगे, वो 7-8 नाम दे देंगे। तो हमें बीच वाले मिस, जैसे मान लो चेक वाल्व मिस कर दिया उसने, क्रॉस वाल्व के बाद डायरेक्ट प्लग दे दिया, या क्रॉस यहाँ पर लगा क्रॉस वाल्व दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इस क्रॉस वाल्व के बाद डायरेक्ट हम इसको लगा देंगे, क्योंकि बीच का मिस हो गया, मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। इस तरह हमें याद रखना है। इसी तरह जो भी जैसे मान लो यहाँ पर एल्बो दे दी उसने और ग्लोब वाल्व ने दिया सीधा ए एल्बो दे दी, इसके बाद हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, इसको मिस कर देंगे। लेकिन क्रम हमारा यही रहेगा। तो कई बच्चों से अगर ऐसा नहीं बन पाता है, उनको लगता है नहीं 5-6 सिंबल पूछे गए, 7 सिंबल पूछे गए और हमने 8-10 बना दिए, मतलब इस तरह पूरा क्रम बना दिया, तो 1-2 छोड़ के आप ऐसा क्रम भी बना देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। सिर्फ आपको हाईलाइट क्या करना, जो क्वेश्चन में पूछे गए वह वाले सिंबल हाईलाइट कर देना। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बना दें। मैक्सिमम कोशिश करें 1-2 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो दिए हैं उनको तो शामिल करना ही है। और वैसे बहुत आसान है, जैसा मैंने बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, इस क्रम को याद रखना है जो क्रम में यहाँ पर दिए हैं।
सिर्फ अगर बीच में कोई मिस करता क्वेश्चन के अंदर जो भी सिंबल, उनको वहां से हटा देना और क्रम यही जारी रखना है। मैं एग्जांपल दे चुका हूं, फिर से एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉस वाल्व उसने मिस कर दिया है और चेक वाल्व क्वेश्चन के अंदर दे दिया और एंगल वाल्व दे दिया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसा फिट कर देंगे और ऐसे ही पूरी फिटिंग याद रख लें। और वैसे कैसी फिटिंग दी गई मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ अ पाइप डायग्राम शो द पाइप फिटिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, एल्बो लिखा हुआ है, गेट सेकंड यूनियन लिखा है, गेट वाल्व लिखा है, रिड्यूसर लिखा है और टी लिखा। अब ऐसा लिखा है इनके पाइप फिटिंग के सिंबल बनाइए, लेकिन सिंबल लिखा, हम चाहेंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले इनके सिंबल बना सकते हैं एक लाइन में। क्या करेंगे, इन पांचों के सबसे पहले एक लाइन में सिंबल बनाते हैं अलग से सेपरेट, फिर हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग दिखा देंगे। क्वेश्चन में इसने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट फिटिंग दिखा दी। हम क्या करेंगे, एक लाइन में पांचों के नाम लिखेंगे, फिर उनकी सिंबल बनाएंगे, फिर सिंबल बनाने के बाद हम इसकी फिटिंग बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था, एल्बो बना दिया उसने, फिर देखो यूनियन बना दिया, फिर टी बना दिया, फिर गेट वॉल बना दिया, फिर रिड्यूसर बना दिया। हमें ये देखना किसके बाद क्या आता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि फिटिंग कहां पर करना है। ये थोड़ा सा हमें देख लेना है। हमने क्या बताया, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इन पांचों को पहले सिंबल बनाएंगे, फिर उसके जस्ट नीचे पूरी फिटिंग दिखा देंगे, तो 10 नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे आपको, क्योंकि सिंबल में मैक्सिमम नंबर मिलते हैं उसमें, अगर ये सभी सिंबल सही बने हुए। तो ये क्वेश्चन, एक और शायद क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम, किस तरह का पूछा गया था। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर बहुत सारे नाम दे दिए उसने। क्या लिखा, एल्बो लिखा, यूनियन लिखा, रिड्यूसर लिखा, गेट वॉल्व लिखा, लेटरल, चेक वॉल्व, ये सारे नाम लिख दिए उसने। अब जैसा मैंने बताया था कि 10 नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम और वेस्ट हो जाएगा, लेकिन 10 नंबर मिल जाएंगे हमें। 8-9 नंबर भी मिल जाते तो बहुत होते, बच्चों की 22 नंबर तो पासिंग मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, इन सबके सबसे पहले क्या करेंगे, सिंबल बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबके 1 बाय 1 सिंबल बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम फिटिंग दिखाएंगे। जैसे कि तो एल्बो आपको दिख रही है, जैसे हमने जो मेन डायग्राम दिखाया था उसमें आपको दिखाया था, फिर यूनियन है, फिर कैप है या टी जो है, फिर गेट गेट वॉल्व है, फिर रिड्यूसर वॉल्व है, फिर लेटरल है, चेक वॉल्व है, फिलहाल है। हमने क्या किया, क्रम याद रखा कि किसके बाद क्या आता है। इस तरह में क्या करना है, इनको क्रम में जमाना है। अब ये जो भी सिंबल है ये आपको याद रखना पड़ेंगे लाइन डायग्राम के रूप में, कि एल्बो का सिंबल कैसा होता है। ऐसे ये हमने स्टार्टिंग में सिंबल की टेबल दिखाई थी, वो आपके पास नहीं है। वैसे तो आपको एमडी की बुक में मिल जाएगी, नहीं है तो आप हमारी जिसने भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमारी मशीन ड्राइंग उसका कोर्स परचेज किया हुआ है, तो इस वीडियो के साथ आपको वहां पर इन सब की सिंबल की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज ही आप चेक कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। यहाँ पर देख सकते हैं टी है, एक इस तरह हमें क्या करना है, सिर्फ हम बता चुके एक ही बार में, क्रम हमें याद रखना है मेन डायग्राम से। और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। और 1-2 इधर उधर मिस हो जाते तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक करने वाला भी इतना नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक क्रम होना चाहिए और साफ सुथरा एकदम अच्छा सा डायग्राम बनना चाहिए। ऐसा उल्टा सीधा नहीं, अच्छे से सीट पे या कॉपी जो भी मिले कोशिश करें कॉपी पर बना के आए। लेकिन याद रखें क्वेश्चन अटेम्प्ट में हमें सबसे पहले इसके सिंबल दिखा देना है एक लाइन में बना के। जैसे हम कहते हैं ना, इसका नाम लिखेंगे, जैसे एल्बो लिख लिया तो एल्बो के सामने हम क्या करेंगे, सिंबल बना देंगे। फिर नीचे सेकंड नंबर पे यूनियन लिखेंगे, उसके सामने हम क्या करेंगे, इसका सिंबल बना देंगे। थर्ड पे रिड्यूसर लिखेंगे तो उसके सामने सिंबल बना देंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर देके सभी के सिंबल बनाएंगे, फिर फिटिंग दिखाएंगे, जिससे और अच्छे स्ट्रॉन्ग आपको 10 नंबर मिल सके। और इसके ऊपर जो भी हमारा मशीन ड्राइंग का सब्जेक्ट है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर मैंने कोशिश की है ये बताने की कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर और सेक्शनल व्यू आता है उसको अटेम्प्ट करना, फिर सिंबल अटेम्प्ट करना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो जो पहले मतलब ऐसे क्वेश्चन असेंबली, हमारा कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो असेंबली क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। असेंबली के 20-20 नंबर क्वेश्चन हो या फिर डायरेक्ट आपको एक 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाए, वो लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो आप तैयार करके रख लें। असेंबली बनने के बाद भी आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, ये आपको याद रखना है। और बहुत सारी असेंबली है जिसमें 5-6 तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। 5-6 कौन सी तैयार करना है, इसके लिए हमने स्टार्टिंग में ही उनको हम देते हैं, चाहे तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट मान लो या फिर हमारी
एप्लीकेशन मानो, जो स्टार्टिंग की 5-6 वो आप अच्छे से तैयार करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको फायदा देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।